दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो इस मुद्दे पर है कि 12/091 का डीबी ऑर्डर जो अपडेट है उसके क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 12/091 का ऑर्डर रिलीज होने में लेट नहीं है, प्रोसेस में है प्रक्रिया। इतने दिन बाद माना जाएगा कि अब ऑर्डर आने में लेट हो रहा है। सारा डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। मित्रों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सिंगल बेंच से 12/091 के बारे में जो भी ऑर्डर आया था काउंसलिंग और नियुक्ति के लिए, उस पर सरकार डिवीज़न बेंच में चली गई थी और स्पेशल अपील दाखिल की थी। वो भी 2 स्पेशल अपील उसने दाखिल किया था और दोनों की सुनवाई संयुक्त रूप से हुई और सुनवाई होने के बाद 13 जो मार्च था उस दिन ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया था। कोर्ट नंबर 40 पर सुनवाई चली थी। अश्विनी कुमार मिश्रा और QRS रिजवी जो कि 2 जज थे उस खंडपीठ में, और दोनों लोगों ने सुनवाई करने के बाद इसको रिजर्व कर लिया था। तो चूँकि ऑर्डर रिजर्व हो गया है, अब ऑर्डर की प्रतीक्षा में लोग इसलिए हैं कि ऑर्डर तो आना ही चाहिए, लेकिन चूँकि सिंगल बेंच का ऑर्डर रिजर्व हुआ था 9 जनवरी को और ऑर्डर आ गया था 12 जनवरी को, तो लोगों को पूर्वग्रह दिखाई दे रहा है और लोग पूर्वग्रह से ग्रस्त हैं, क्योंकि ऑर्डर बहुत जल्द आ गया था सिंगल बेंच का। और इसके पहले परमादेश जब सुप्रीम कोर्ट से हुआ था तब भी जो है ऑर्डर बहुत जल्द रिलीज हो गया था, ऑन स्पॉट रिलीज हो गया था। ऐसे स्थिति में पूर्वग्रह से ग्रसित जो याचीगण हैं उनको जल्द ऑर्डर दिखाई दे रहा है कि ऑर्डर जल्द आ जाए। हालांकि इनकी जो चिंता है, इनकी जो सोच है और जो ये सोच रहे हैं कि ऑर्डर जल्दी आ जाए, उसमें कोई भी खामियां नहीं है। आना भी चाहिए और हर व्यक्ति की सोच होनी चाहिए कि ऑर्डर जल्द आ जाए, लेकिन एक पूर्वग्रह हो जाता है कि जैसे घटनाएं जब पहले घटती हैं उसी अनुसार आदमी सोचने लग जाता है। तो इसी क्रम में अगर हम बात करें कि 13 मार्च को जब ऑर्डर रिलीज हुआ था, आज मित्रों डेट की बात करें तो मैं वीडियो जब बना रहा हूं तो उस दिन आज 7 अप्रैल है, यानी कि अभी कुल मिला करके 25 दिन के आसपास ऑर्डर रिलीज हुआ है। अगर हम इसमें देखें तो कम से कम 25 दिनों में 11-12 दिन ही कार्य दिवस रहा है, बाकी सभी दिन छुट्टियों का दिन रहा है। ऐसे स्थिति में होली का जो त्यौहार पड़ा उसमें सभी ने त्यौहार मनाया और जज महोदय भी अपने जो है कार्य क्षेत्र से बाहर होकर के और अपने परिवार में होली मनाने गए। कई दिन वहाँ रहे, कई दिन छुट्टी भी उन्होंने लिया, कोर्ट में नहीं बैठे। ऐसे स्थिति में उन्हें न्यायिक प्रक्रिया से वो पूरी तरह विरत रहे और कुछ दिन के बाद जैसे 1 तारीख से कोर्ट में परिवर्तन भी हो गया। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 40 नंबर कोर्ट में जो जज बैठ रहे थे उनको अन्यत्र ट्रांसफ़र कर दिया गया और यहाँ तक कि सर्विस मैटर देख रहे सारे जज जो है क्रिमिनल या अन्य बेंच में भेज दिए गए। केवल रिजवी सर शायद सर्विस मैटर में बैठ रहे हैं। ऐसे स्थिति में जब अश्विनी कुमार मिश्रा जो कि जिनकी अध्यक्षता में 40 नंबर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी वही क्रिमिनल बेंच में बैठने लगे तो थोड़ा सा मामला कंट्रोवर्शियल हो गया और ऑर्डर आने में लेट हो गया। इसका भी मुख्य कारण ऑर्डर लेट होने में रहा है, जो कि कोर्ट में परिवर्तन हो गया है। अब चूँकि 40 नंबर कोर्ट पर MC त्रिपाठी और अनीश कुमार गुप्ता बैठ रहे हैं, ऐसे स्थिति में अब ऑर्डर कब रिलीज होगा, क्योंकि ऑर्डर लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है इस पर अभी प्रश्न लगा हुआ है, लेकिन लोगों का कहना है कि ऑर्डर लिखा दिया गया है, ऑर्डर पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, ऑर्डर प्रिंट हो गया है, ऑर्डर केवल रिलीज होने को है। तो ऐसे स्थिति में अगर ऑर्डर रिलीज होता है तो एक स्पेशल बेंच बनाना पड़ेगा रजिस्ट्री ऑफिस को, क्योंकि ऑर्डर जब दोनों जज इकट्ठा होंगे तभी ये सुनाया जा सकता है और ये सुना सकते हैं। ऐसे स्थिति में अब 29 नंबर कोर्ट में रिजवी सर बैठ रहे हैं,
तो 29 नंबर कोर्ट में भी जो है आर्डर सुनाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ अश्विनी कुमार मिश्रा को शिफ्ट करके और आर्डर किसी दिन सुनाया जा सकता है। या तो 40 नंबर कोर्ट पर 5, 10, 20 मिनट का टाइम लेकर इन दोनों जजों को वहाँ शिफ्ट करके और एक विशेष कोर्ट का गठन करके आर्डर सुनाया जा सकता है। ये मतलब एक सरल प्रक्रिया है, कोई मतलब स्पेशल और विशेष की बात यहाँ नहीं है। बस एक विधिक प्रक्रिया है और एक फॉर्मेलिटी है कि इस तरह का कोर्ट जो है बना करके और आर्डर को सुना सकते हैं। और यह मामला कोई ज़रूरी नहीं है कि काज लिस्ट में ही केस आवे तब सुनाया जाएगा, क्योंकि तत्काल सप्लीमेंट्री में आ सकता है और उसी दिन आ सकता है सुबह की आर्डर आज सुनाया जाएगा जिस दिन आर्डर सुनाया जाना होगा। तो ये सारी चीज़ें द्रुत गति से होंगी और किसी को इसके पहले बहुत ज़्यादा पता नहीं चलेगा मित्रों, और आर्डर आ जाएगा। तो अगर हम बात करें कि आर्डर अभी जो है लेट हो रहा है कि नहीं लेट हो रहा है, तो आर्डर इसलिए नहीं लेट हो रहा है क्योंकि 1 महीना के अंदर सुनाया जाने वाला आर्डर कोई भी लेट नहीं होता। यहाँ तक कि 2 महीने तक अगर आर्डर कोई बेंच जिसने आर्डर को सुरक्षित किया है अगर सुना दे तो उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, ना ही उस पर हाथ रखा जा सकता है, क्योंकि ये न्यायालय की अपनी जो है विधिक प्रक्रिया है और विशेषाधिकार है उन जजों का जो कि न्याय करते हैं और आदेश सुनाते हैं। तो 2 महीने तक लेट लतीफ़ी कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर 2 महीने के बाद आर्डर लेट होता है, उसके बाद सुनाया जाता है और लिंगरान होता है, तो आर्डर में ट्विस्ट और आर्डर में चिंताएँ, आर्डर में शंकाएँ सब बन जाती हैं और तब आर्डर में कुछ भी होने की संभावनाएँ बन जाती हैं मित्रों। लेकिन 2 महीने तक कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे आर्डर आए हैं 2 महीने तक जो कि याचियों के पक्ष में रहे हैं, लेकिन 2 महीने के बाद जितने भी आर्डर आए हैं उनमें कहीं ना कहीं ट्विस्ट देखा गया है और कहीं ना कहीं प्रेशर जस्टिस उसमें दिखाई देने लगा है और कहीं ना कहीं वहाँ केस गड़बड़ हुए हैं और सरकार या अन्य के पक्ष में चले गए हैं। ऐसे स्थिति में हम आपको बताएं कि यह आर्डर जो दिखाई दे रहा है कि 1 महीने के अंदर ही रिलीज होने की संभावनाएं हैं। 13 तारीख के अंदर जो भी दिन बचे हुए हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और आर्डर इन्हीं दिनों में रिलीज होने की प्रबल संभावनाएं मित्रों बनी हुई हैं। तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं होनी चाहिए यहाँ। और जब 1 महीने के बाद डेडलाइन समाप्त हो जाए तो हम जो उस दूसरा महीना बचेगा उसमें भी हम सहज रह सकते हैं, क्योंकि वह भी 12/091 के आर्डर के लिए कतई निगेटिव प्रोसेस में नहीं होगा। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और आर्डर अपने बस की बात नहीं है कब आएगा, लेकिन जो भी दिखाई दे रहा है कि आर्डर 13 के पहले आ सकता है मित्रों। धन्यवाद।